क्या कोई सोच जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, आज भी उतनी ही क्रांतिकारी लग सकती है? आज हम एक ऐसे ही महान विचारक की बात करेंगे जिनके शब्दों ने न सिर्फ समाज की सोच को बदला, बल्कि एक नए धर्म की नींव भी रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो आज के दौर में भी एकदम मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लगे। एक ऐसी बात जो समाज में सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर सीधा सवाल खड़ा कर दे। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। ये उस दौर में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं जब समाज में उन्हें अक्सर कमतर समझा जाता था। अब सोचिए, आज से 500 साल से भी पहले, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, तब इतनी गहरी और बराबरी की बात कहने की हिम्मत किसमें रही होगी? तो ये जो क्रांतिकारी शब्द थे, ये किसी नेता या सिर्फ समाज सुधारक के नहीं थे। ये शब्द थे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के। जी हाँ, गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में हुआ था, वही थे जिन्होंने समाज को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। इस बात की अहमियत समझने के लिए हमें उस जमाने में जाना होगा, 15वीं सदी में, जब समाज कई तरह की कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। उस दौर में ऐसे विचार रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो चलिए अब उनकी इस दलील को और करीब से समझते हैं। गुरु नानक ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उन्होंने इसके पीछे एक बड़ा ही मजबूत तर्क रखा जो बहुत ही लॉजिकल और सरल है। अब ये जो पूरा श्लोक है ना, ये हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि इंसान की जिंदगी में एक औरत का रोल कितना सेंट्रल है, उसके जन्म से लेकर जीवन के हर मोड़ पर। तो देखिए, गुरु नानक ने अपनी बात को कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया। पहला जन्म, फिर वंश का आगे बढ़ना, और आखिर में एक सामाजिक और भावनात्मक बंधन। ये एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी इंसान बाहर नहीं है। और हाँ, ये सोच सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी। असल में ये तो उनकी बहुत बड़ी सोच का एक छोटा सा हिस्सा था। एक ऐसी सोच जो हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थी, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी तरह की ऊंच नीच का हो। उनकी एक और बड़ी कमाल की सीख है। ये हमें बताती है कि भगवान में आस्था की जड़ें दरअसल खुद पर भरोसे और आत्मसम्मान में होती हैं। और यहीं पर उनकी दोनों बातें आकर जुड़ जाती हैं, सामाजिक बराबरी और आध्यात्मिक विश्वास। सोचिए, अगर कोई इंसान खुद की ही इज्जत नहीं कर सकता तो वो दूसरों की क्या करेगा? बस यही तो बराबरी की नींव है। और यहाँ गुरु नानक का तर्क अपने सबसे मजबूत पॉइंट पर पहुंचता है। ये सिर्फ एक सामाजिक सच्चाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। ये पूरी मानवता के वजूद के लिए औरत के महत्व को साफ साफ बताता है, जो उनके बराबरी के संदेश की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इन शिक्षाओं की विरासत क्या है और आज के ज़माने में ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? आइए समझते हैं। और आखिर में गुरु नानक इस पूरे तर्क को अध्यात्म की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही शक्ति है जो इस जन्म और बंधन के चक्र से परे है, और वो है ईश्वर। और ऐसा कहकर वो सभी इंसानों को एक ही जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे बराबरी का आइडिया और भी पक्का हो जाता है। तो ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसी दुनिया में जहां बराबरी के लिए लड़ाई आज भी जारी है, ये सदियों पुराने शब्द हमें क्या सिखा सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।